हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का एक अनदर कंटेनर के बारे में, जो है भाल आरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सी प्लस प्लस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। जो हमारा कंपाइलर होता है सी प्लस प्लस 98, जो वर्सन कंपाइलर होता है, उसके अंदर ये भाल आरे कंटेनर के बारे में बताया गया था। तो हम इस वीडियो में दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि भाल आरे के अंदर आता है। एक है अप्लाई फंक्शन, दूसरा है साउंड फंक्शन। तो पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली किस पर्पज में हम ये हेडर फाइल को यूज़ करेंगे। ये जनरली कंटेनर हम बोलते हैं, जो कि मैथमेटिकल का ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशंस करने के लिए हम आरे के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हियर हमको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे डिफरेंट जनरलाइज सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर जस्ट लाइक स्लाइसिंग कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, एंड कंपेयर कर सकते हैं वेक्टर्स के साथ। Bhalare are efficient in certain mathematical operations than vectors are also. Public member functions in Bhalare are बहुत सारे पब्लिक फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ये सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए। एक है अप्लाई फंक्शन, जो कि बताता है मैनिपुलेशन गिवन इन इट्स आर्गुमेंट टू ऑल द आरे भालारे एलिमेंट्स एट वंस। सो तो यहाँ पे आपका रिटर्न्स करेगा न्यू भालारे विथ मैनिपुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे आप एक अप्लाई फंक्शन के थ्रू अगर आप कुछ डिफरेंट चेंज करते हो उस भाल आरे के अंदर, मतलब उस कंटेनर के अंदर हम जो वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे उसमें अगर हम कुछ मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस करते हैं, चेंजेस करने के बाद जो न्यू आरे क्रिएट होता है, जो न्यू रिटर्न्स होता है, उसको हम एक वेरिएबल में रखते हैं। एंड उसके बाद अगर उसका हम एक समेशन लेके निकालते हैं तो हमको क्या रिटर्न मिलता है। तो ये पूरा एक पर्टिकुलर मतलब आपको मैनिपुलेशन, जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन होता है, उसके ऊपर ये पूरा आधारित है। ठीक है, तो ये मोस्टली हम कंटेनर के हिसाब से ही काउंट करेंगे। एंड इसका एक हेडर फाइल आता है भाल आरे बोल के। ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं हाश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ओके, आईओस्ट्रीम। उसके बाद नीचे हम करेंगे हाश इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पे भाल आरे। ओके, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, इंट मैन। ओके, यहाँ पे इसके नीचे हम क्या करेंगे, रिटर्न 0। उसके बाद हम भाल अरे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, भाल अरे। देन यहाँ पे हमको टाइप डिक्लेयर करना है int, देन भाल 1 इक्वल टू, हम यहाँ पे आरे डिफाइन करेंगे, जो कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये था भाल अरे। तो यहाँ पे यहाँ क्या हुआ, पहले इनिशियलाइज किए, दिस इज द इनिशियलाइज। उसके बाद हमको क्या करना है, एक अनदर भाल अरे डिक्लेयर करना है। क्या करना है, डिक्लेयरिंग अनदर भाल अरे। तो यहाँ पे भाल अरे इंट भाल 2। अब 1 ले सकते हो, नहीं तो इसको भाल कर सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हैं हम। अभी करना क्या है, अभी हम जो पहले भाल अरे यूज़ किए हैं, जो कंटेनर के हिसाब से यूज़ किए हैं, उस भाल अरे में हम कुछ ऑपरेशनल काम करेंगे बाय हेल्प ऑफ द अप्लाई फंक्शन। तो कैसे होगा, तो आप यहाँ पे भाल 2 डिफाइन कर कीजिए, एंड यहाँ पे भाल 1 डॉट अप्लाई, एंड इसके अंदर हम एक आरे लेते हैं जो कि रिटर्न करेगा, एंड उस ब्रैकेट के अंदर इंट एक्स इज द एलिमेंट्स इन अरे, एंड जो रिटर्न करेगा, रिटर्न एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये होता है आपका उस पर्टिकुलर अरे के अंदर रिटर्न। आइडिया हो गया, समझ में आ गया। एंड यहाँ पे आपका ये रिटर्न। ओके, तो ये भाल अरे हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, अगर मैं अभी प्रिंट करने के लिए जाता हूँ, तो फॉर, जो कि हमारा यहाँ पे ये डिफरेंट फॉर होगा, इंट एम्परसेंड एक्स कॉलोन भाल 1, नीचे आप सी आउट करोगे एक्स, जो कि हमारा ये प्रिंट करेगा एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे अप्लाई फंक्शन हम क्या किए, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए, जो कि पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर हर एक एलिमेंट को हमने एक्स बुली माना, एंड यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर एक्स एलिमेंट का वैल्यू
विथ 5 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हर एक एक्स एलिमेंट का वैल्यू विथ 5 इंक्रीमेंट करके सम अप कर रहे हैं एंड उसको स्टोर कर रहे हैं वाल 2 के अंदर। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये कंपाइल होगा, exe फाइल क्रिएट होगा पहले, अगर एरर है तो एरर शो करेगा। तो अभी तो नहीं लग रहा है, हाँ। तो अभी जो हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5, यस यहाँ पे सम अप हुआ, लेकिन x इक्वल टू एक्स प्लस 5 1 2 3 4 5 करके ये प्रिंट कर दिया पूरा भाल अरे को, ठीक है। तो यहाँ पे भाल 1 करके मैंने लिया था, जो कि ओनली, ओके। तो अगर मैं ओनली भाल को प्रिंट करता तो पता चलता भाल 2 को प्रिंट करना है, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे बिफोर सॉम करके अगर प्रिंट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सी आउट बिफोर सॉम, तो क्या होता है देखते हैं। उसके बाद सी आउट, ये होगा भाल 1 सॉम होने से पहले, देन आफ्टर सॉम, देन सी आउट भाल 2, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ एरर आया जिसके वजह से भाल टू में कुछ प्रॉब्लम है। तो भाल 2 डॉट सॉम भाल 1, ठीक है। यहाँ पे सॉम, ठीक है। चेक करते हैं क्या एरर है, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। जो एलिमेंट्स इनसाइड हमारा कंटेनर के अंदर है, हम फॉर लूप के मदद से उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, हमने यहाँ पे प्रिंट किया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट भाल 1 हियर, ठीक है। हमने प्रिंट कर दिया, ओके। तो अभी हमको यहाँ पे क्या मिला, var 2, जो कि एक मैनिपुलेशन फॉर्म में, जो कि भाल 1 के अंदर जो भी एलिमेंट्स है थोड़ा सा हम उसको चेंज किए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है, सी आउट एंड एल, देन इसके नीचे हमको सपोज हमको प्रिंट करना है इंट एम्परसेंड एक्स कॉलोन भाल 2, ओके। देन सी आउट भाल 2, ओके। सॉरी भाल 2 नहीं, एक्स आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है रन करने के बाद। ये पहला जो कंटेनर के अंदर जो एलिमेंट्स है ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाल 1 एलिमेंट्स इनसाइड द भाल 1 सी आउट एलिमेंट्स इनसाइड भाल अरे कंटेनर, ओके। हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, सी आउट आफ्टर आफ्टर मैनिपुलेशन आफ्टर मैनिपुलेशन द न्यू अरे इज, मैनिपुलेशन के बाद जो न्यू अरे क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे आया। तो अगर मैं बिफोर सम अगर करता हूँ, बिफोर सम कॉलोन स्लैश एन, तो यहाँ पे हमारा सी आउट भाल 1 डॉट सम करेंगे, देन सी आउट आफ्टर सम, देन सी आउट भाल 2 सम, ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो पहले तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर भाल 1 को कुछ अप्लाई फंक्शन के थ्रू कुछ चेंजेस किए हर एक एलिमेंट के अंदर। उसके बाद जो चेंजेस हुआ हम भाल 2 में असाइन किए। उसके बाद आफ्टर मैनिपुलेशन द न्यू अरे जो क्रिएट हुआ, यहाँ पे वो प्रिंट हुआ, जो न्यू अरे यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू वो प्रिंट किया, जो कि अभी नीचे आप देख सकते हैं
सॉम होने के बाद उसके बाद भी अगर भाल वन को सॉम करते हैं उसका जो एलिमेंट्स है क्या आता है, भाल टू का आफ्टर सॉम करने के बाद क्या आता है, ये चीज़ हमको देखना है बिफोर सॉम करने से पहले, सॉम करने के बाद। तो अभी आप देख सकते हो, तो एलिमेंट्स इनसाइड भाल अरे कंटेनर तो समझ में आ गया। आफ्टर मैनिपुलेशन द न्यू अरे इज, ये आपको समझ में आ गया, मतलब द एलिमेंट्स आर आफ्टर मैनिपुलेशन द कंटेनर लिख लो यहाँ पे, न्यू अरे नहीं कंटेनर, क्योंकि यहाँ पे सारा चेंजेस हो चुका है कंटेनर जो वैल टू के अंदर आया। तो बिफोर सॉम 15, आफ्टर सॉम 40। तो सॉम होने से पहले तो ये था 15, मतलब और हाँ 15 हो रहा है। सॉम होने के बाद ये क्या हुआ, अगर हम कुछ मैनिपुलेशन करते भी हैं तो सॉम करने के बाद भाल टू के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं तो उसको मैनिपुलेशन करने के बाद में भी तो हमारा जो रिटर्न आता है 40 आता है। तो यहाँ पे हमको जानने के लिए क्या मिला, मतलब हम यहाँ पे एक प्रूफ कर रहे हैं, अगर मैं बिफोर मैनिपुलेशन अगर मैं सॉम निकालता हूँ जो भी एक एलिमेंट्स के अंदर है वो तो 15 आया, लेकिन जो आफ्टर मैनिपुलेशन हुआ, जो कि मैनिपुलेशन मैंने किया एंड जो मैनिपुलेशन एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं किसके अंदर, भाल टू के अंदर, मतलब ये जो भाल टू है ना इसके अंदर जो मैनिपुलेशन एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं उसके अंदर तो कुछ एलिमेंट्स थे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सॉम आया था क्या आया था 6 7 8 9 10, मतलब समझ में आ रहा है 6 7 8 9 10, मतलब 5 का 10 आया था, एक से इंक्रीमेंट होके 9 आपका 4 का 5 ऐड होने का 9 आया था, 3 का मतलब 5 ऐड होने के बाद 8 आया था, 5 के साथ 2 ऐड होने के बाद 7 आया था, 5 के साथ 1 ऐड होने के बाद 6 आया था, ये रिटर्न हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो बिग फोर सॉम करते हैं तो 1 2 3 4 5 होता है, अगर आफ्टर सॉम करते हैं जो कि 15 आया, इन दोनों को मिला के जब आफ्टर मैनिपुलेशन कर लेते हैं तो मतलब यहाँ पे इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे आएगा 40, समझ में आया। तो ये मैनिपुलेशन हो चुका है ना, तो अभी भाल वन का अगर हम बिफोर सॉम करके अगर सॉम फंक्शन लेते हैं, मैनिपुलेशन नहीं हुआ था, ठीक है, बिफोर सॉम, तो यहाँ पे ओनली सिंपल भाल वन को ये प्रिंट किया कंटेनर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सम करने के बाद हमारा रिटर्न आया 15। अब मिला सकते हो 5 4 9 3 12 देन 3 सॉरी 5 4 9 3 12 13 14 15 3 15 हो गया। तो उसके बाद अगर यहाँ पे जो 40 आया यहाँ पे आप मिलाओ 8 10 18 देन यहाँ पे 27 देन यहाँ पे 34 6 40, तो आया 40। तो इन दिस वे तो हम क्या किए ना, कैसे अप्लाई फंक्शन एंड दूसरा जो फंक्शन था कौन सा फंक्शन था, सम फंक्शन, हमने हेल्प से हमने एक कंटेनर के अंदर कैसे हम अप्लाई कर पाते हैं, मतलब मैनिपुलेशन आफ्टर मैनिपुलेशन। ओके, बिफोर मैनिपुलेशन सॉम का एलिमेंट क्या है, आफ्टर मैनिपुलेशन सॉम क्या आता है। तो भाल वन जो है जो हम मैनिपुलेट करके किस में असाइन किए, भाल टू के अंदर। तो भाल टू के अंदर जो मैनिपुलेशन होने के बाद एलिमेंट्स है उनको सॉम किया गया यहाँ पे, ये वाला चीज। तो भाल वन में बिफोर सॉम मैनिपुलेशन का था, तो यहाँ पे बिफोर मैनिपुलेशन है, मतलब नॉर्मल जो एलिमेंट्स हैं भाल वन के अंदर। तो ये था जो अप्लाई फंक्शन एंड सॉम फंक्शन भाल आरे के अंदर काम करते हैं, जो पब्लिक फंक्शंस के हिसाब से हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद में भी अगर कुछ भी डाउट कहीं पे होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।